दोस्तों फ्रेंड्स, आज फिर एक हम लोग 500 FI को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोरेटर 500 बुलेट में। ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रबल कर रहा था। FI इसका ख़राब हो चुका था, साथ में ही इसका ECU भी ये वाला वर्क नहीं कर रहा था। ये 12,000 का ये था और 10,000 के आसपास उसके आगे वाले और एक दो पार्ट्स ख़राब थे, तो टोटल 22,000 रुपया लग रहा था। तो पार्टी को हमने सजेस्ट किया कि इसको 500 कार्बोरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब मॉर्निंग से ही बिज़ी हो गए थे, थोड़ा वर्कलोड था। मैग्नेट इसकी चेंज हो गई, कार्बोरेटर मैंने दे दिया 500 का और जेन्युइन बेलो रबड़ लग रहा है, कार्बोरेटर रबड़ लग रही है 355 रुपीज़ 500 वाली। एक्सेलेरेटर तार लगेगी और जैसे जैसे आगे फंक्शन होता है कंप्लीट मैं आपको दिखाता रहता हूँ इस वीडियो में। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत जन सोचते हैं कि यार इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ये कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। BS6 जो हमने उसको कन्वर्ट किया था फुल्ली जेन्युइन पार्ट से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है जेन्युइन में, मगर ये है कि फ्यूचर उसका अच्छा ब्राइट रहता है, कोई भी ट्रबल नहीं करता। वो डेली हाईवे रनिंग करता, ट्रांसपोर्टर था, इसके कारण उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलो ये मैग्नेट हमने इसकी 500 क्लासिक वाली रिमूव करके बुलेट 500 वाली मैग्नेट लगा दी है। अब आगे इसमें एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं। एयर फिल्टर चेंज होता है, वायरिंग चेंज होगी इसकी, और भी एक दो पार्ट्स उसके चेंज करवाऊंगा। जैसे जैसे आगे फिट होता है मैं आपको दिखाते रहता हूँ। ये देखिए, जो हमारा पेट्रोल पंप हटता है, टैंक में फ्यूल पंप रिमूव होता है, उसकी जगह में जेन्युइन ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से फ्यूल टैप कवर आता है। ये भी जेन्युइन लग रहा है, ये फ्यूल टैप है, ये भी जेन्युइन है। और ये रही बुलेट 500 की थ्रॉटल केबल, ये भी जेन्युइन। साथ में हम लोग वायरिंग के साथ में इग्निशन कॉइल दोनों ही जेन्युइन लगेगी। मतलब सब सामान मैंने पहले भी की है गाड़ी, उसका जेन्युइन का सबका पार्ट नंबर लिख के रखा है। और वैसे भी मैं जेन्युइन ही डील करता हूँ, जेन्युइन में ही दे के खुश हूँ। आगे अब ये सब सामान फिट होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट करते हैं मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। बैटरी मैंने उसकी चार्ज में भेजी है, क्योंकि ये कम से कम 20 से 25 दिन से ज़्यादा ये एक जगह स्टैंड मोड में खड़ी थी, और उससे पहले भी ये वर्किंग में नहीं थी। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, टैंक भी इसका साफ़ करेंगे। पूरा फ्यूल टैंक के अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, इसके चैन पॉकेट वगैरह पूरे रस्टी हो चुके हैं। इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा सर्विस वगैरह भी कर रहे हैं। वो लड़का सर्विस कर लेता है, उसके बाद जब इसकी वो देखो FI रिमूव की है, देखो ये इसकी FI रिमूव हुई है। इसके अंदर कार्बन देखो कितना, ये रहा कार्बन। इसको थ्रॉटल बॉडी को साफ़ ही नहीं करते हैं। थ्रॉटल बॉडी अगर क्लीन नहीं होगी तो यही हाल होगा, ये जल्दी डैमेज होती है। चलो आगे वर्क जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रबड़ ओरिंग है फ्यूल पंप की, वहाँ से रिमूव होती है, वहाँ टैप जो लगता है ये ओरिंग है, देख लो। इसको भी मैं लगवाऊँगा, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, जब ये वाला हम लोग कहाँ गया, वो कैप जब ये फिट करता है तो वहाँ से आने लग जाता है ऑयल, तो उसको भी एक बार प्रॉपर से ये वाली टैप में ओरिंग लगा के ही लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि ये बार बार तो खुलने से रहा। एक बार ही फिट होना है तो 128 रुपये का सामान है, ये भी लगा देने से बेस्ट हो जाता है। ये लगता है फ्यूल टैंक के नीचे। ये देखो, ये वाली रबड़ भी हम रिमूव करेंगे, इसलिए रिमूव करेंगे क्योंकि ये भी डैमेज करती है। ये रहा, पूरा ही पानी है, पेट्रोल कम पानी ज़्यादा है इसमें। देखो एम्प मीटर भी हम जेन्युइन क्लासिक वाला ही लगा रहे हैं, 430 वाला, क्योंकि ये वायरिंग में उसमें आता है दूसरा, जिसमें फ्यूल इंडिकेटर वगैरह इंजन लाइट जलती है, मगर इसमें हम लोग एम्प मीटर लगाएंगे, उसमें बैटरी की माइनस प्लस इंडिकेट करते रहेगा। ये रहे ब्रास के वॉशर्स, ये जो हम लोग फ्यूल टैप के साथ यूज़ करेंगे उसको टाइट करने के लिए। दो एक में लगेंगे, दो एक में लगेंगे। 4 एल्युमिनियम के ब्रास की वॉशर्स लगेंगे, सो दैट ये अच्छी तरह से इसको टाइट करके रखे।
यहाँ से लीकेज होगा पेट्रोल, वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इसको लगाना प्रेफर करता हूँ। ये रहा 500 का फ्यूल पंप, ये रहा है देखो पानी, ये भी पूरा रस्टी हो गया, देखो रस्ट देखो कैसे लगा हुआ है देखो। और इसको भी खोल के रखा था कि पेट्रोल गिर रहा, मगर पेट्रोल नहीं है। ये देखो पानी, ये पानी के रहने के कारण देखो नीचे में कैसे वाइट वाइट फंगस हुई है। और मोटर इसीलिए इसका पेट्रोल पूरा प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं कर सक रही थी इंजेक्टर में। यार 500 FI लिए हो तो थोड़ा सा प्यार से इसको रखना होगा। ये रहा BS6 स्टैंडर्ड का फ्यूल पंप। और ये जो फ्यूल पंप आते थे पहले, इसमें देखो क्वालिटी, ये दी है प्लास्टिक की और ये कंप्लीट दी है। अगर ये टूट जाती थी तो ये अलग से मिलता था, इसको हम चेंज कर सकते थे, मगर इसमें कुछ नहीं। चलो जैसे जैसे आगे बनते जाएगा वैसे वैसे काम करते रहेंगे। ये BS6 का फ्यूल पंप और ये BS3 500 का फ्यूल पंप। एक हमने क्लासिक का इंजन खोला हुआ, उसका भी वर्क प्रोग्रेस में है। और एक 500 पेंट होने गई है, उसकी मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, टाइम ही नहीं था। उसका कंप्लीट इंजन पड़ा हुआ, उसके साइड के LH कवर, RH कवर, रॉकर कवर सब पॉलिश होने के लिए गए हुए हैं। ये वॉश हो गया पेट्रोल से अच्छी तरह से। इसकी एक ले शाफ्ट की वॉशर है जो हमें मिल रही नहीं है, उसको मैंने ऑर्डर किया हुआ, ऑन द वे है। वो आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में आ जाएगी, तब इसको हम लोग फिट करेंगे। उसकी मैं एक छोटी सी क्लिप अगर होगा तो मैं ज़रूर लगा दूंगा साथ में। ये देखो फ्यूल टैप की प्लेट, और उसमें वो एलुमिनियम वॉशर एक ऊपर एक नीचे करके लगाई गई है। साथ में ही बॉन्ड भी लगा दिए सो दैट एकदम लीकेज ना हो। और ये रहा कार्बोरेटर, फिट हो चुका है इसमें प्रॉपरली। एक साइड की इग्निशन कॉइल फिट कर दी है, वो मैं दिखाता हूँ। सेकंड साइड की अब इग्निशन कॉइल लगेगी। ये इसका पहले का सब सामान जो बच रहा है इस चार्ज में दे दिए। ये देखो इग्निशन कॉइल नई लगा दी है इसमें, इसकी रिमूव कर दिया। और ये एक ओल्ड मॉडल 350 स्टैंडर्ड जो एकदम पहले वाला आता था, उसकी एक रबड़ है जो कनेक्ट करेगी पाइप के लेंथ को। ये रहा, यहाँ पे ये लगेगी सो दैट इसके बेलो रबड़ और इस पाइप के बीच में जो गैप रह रहा है उसको ये कवर कर ले प्रॉपरली। और ये भी जेन्युइन है। ये रहा देखो कार्बोरेटर रॉयल एनफील्ड 500 स्टैंडर्ड का। ये देखो ये एम्प मीटर है। ये एम्प मीटर रिमूव करके हम लोग क्लासिक वाला एम्प मीटर लगाएंगे। ये लगने लगी है जेन्युइन 500 बुलेट की वायरिंग। ये रही, ये जेन्युइन वायरिंग है। सुबह से और कोई काम आ गया था, उसमें हम लोग बिज़ी हो गए थे, इसलिए इसका काम रुक गया था। अब शाम के बज रहे हैं 5:54 हो गए, मतलब 6 बज गए। अब बची खुची वायरिंग वगैरह कर लगा के इसको अभी स्टार्ट करता हूँ। बैटरी इसकी चार्ज में दी हुई थी। ये रहा वायरिंग का पार्ट नंबर, पॉज करके आप ले सकते हो। अगर किसी को कुछ भी इससे बाय करना है तो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड को जिसने ये 500 को कन्वर्ट करना है या BS6 से BS3 करना है। मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो डालने का। चलो ब्रदर, ये देखिए ये है TCI 500, ये भी जेन्युइन मैंने मंगा के लगवाई है। अब क्या है, पूरी तरह से ये CDI पे डिपेंड हो गया, BCU इसका रिमूव हो गया। यही फ़ायदा है इसको स्टैंडर्ड कार्बोरेटर करने का कि अब अगर इन फ्यूचर ये ख़राब होता है तो 1028 में काम हो जाएगा, जहां इसका ECU का दाम था 12,000 रुपये। इसीलिए मैंने उनको बोला था कि इस पे ही कन्वर्ट कर लो। अब ये क्या है कि एकदम हम लोग इससे निश्चिंत रहेंगे। अल्लाह।
कंप्लीट हमने कर दी है सब कुछ लगा के इसमें। फाइनल अभी बस स्टार्ट करने लगे हैं, बाकी सब कुछ इसमें ओके हो गया है। ये रहा इसका स्टार्टिंग। अब देखो, बंद करके एक बार स्टार्ट कर। ये हुई स्टार्ट, फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है। बैटरी बॉक्स भी हमने चेंज कर दिया क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी वीक लग रही थी। कस्टमर से बात हुई, उसने बोला कि इसकी बैटरी भी चेंज कर दो अगर आपको डाउट लग रही है तो। अब क्या है, अब ये कार्बोरेटर लगने के बाद इसकी स्टार्टिंग बहुत फाइन हो गई है। हल्का सा क्लच दबाओ, सॉरी सेल्फ स्विच दबाओ, चार्जिंग में देखो क्या मस्त लगे। ये हुआ बंद, हल्का सा हाथ रखने की देरी है, स्टार्ट हो गया। यही बेनिफिट है इसको। अब इसकी आरपीएम भी जितने में रखनी है उतने में हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इसकी स्टार्टिंग हो गई है। बाकी तो और सब कुछ वर्किंग पोजीशन में था, अच्छी थी गाड़ी, इंजन में भी कोई आवाज़ नहीं है। और चलो सपोर्ट करो अपने भाई को और अगली वीडियो के लिए वेट करो। अब नेक्स्ट कुछ अच्छा लेके आते हैं और आपको मिलते हैं। चैनल को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ब्रदर। थैंक यू।